अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश होंगे और सलामत होंगे। अब मेरी वाइटी फैमिली हो गई है बहुत बड़ी। तो चलिए आज के व्लॉग का स्टार्ट होता है नाश्ते से। आज मैंने खाए थे ब्रेड के 2 स्लाइस विद टी, मक्खन लगा के। और यहाँ मोहम्मद मुश्तबा खेल रहा है। सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके डायपर चेंज करा के वो अपनी मस्ती में लग गया है। और उसको नाइट सूट चेंज नहीं करना था क्योंकि उसे ये अपना नाइट सूट बहुत पसंद है। उस पर बनी हैं गाड़ियाँ, मशीनें। और ये है जनाब कुछ धुले हुए कपड़े जो मैंने कल धोए थे। तो बस मैं यहाँ उन्हें बैठ के तय करने लगी हुई। देखिए मोहम्मद मुश्तबा के ही कपड़े हैं और साथ साथ मेरे भी 2 सूट हैं। अच्छा क्या होता है गर्मियों में हम 3-4 सूट निकाल लेते हैं और वही रिपीट करके पहन रहे होते हैं, वॉश करके रिपीट करके, क्योंकि हमें मिलता है उन कपड़ों में बहुत सुकून, क्योंकि होते हैं वो बहुत पुराने। और मोहम्मद मुश्तबा यहाँ बैठा हुआ देख रहा है कार्टून। और जनाब बस साथ साथ मैं ये कपड़े तय करके रखूँगी और फिर इन्हें इनकी जगह पे पहुंचा दूँगी। ठीक है। और ये देख लीजिए मोहम्मद मुश्तबा भाग गए क्योंकि आ गए हैं उसके दादा। और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे फालसे का शरबत, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ लाए हैं फालसे और इसलिए मैंने उनका और अपने लिए बनाया है फालसे का शेक। मेरे फादर इन लॉ को फालसे का शेक बहुत पसंद है। मैंने ही उन्हें बना के पिलाया था तो उन्हें आया बहुत पसंद। अब वो और मैं जब भी हमें पीना होता है साथ में इंजॉय करते हैं। और यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी मोहम्मद मुश्तबा के लिए। ठीक है। कल रात की थोड़ी सी रोटी बची है तो इसलिए मुझे जस्ट एक ही रोटी बनानी है और उसमें से मोहम्मद मुश्तबा को जितनी खानी है वो खा लेगा और जो थोड़ा सा पीस बचेगा वो मैं खा लूँगी। और फिर मैं साथ में इसके एंजॉय करूँगी आम। मैंगो का सीज़न है, अगर आम नहीं खाया तो फिर क्या खाया। मतलब पता है कि वो वेट बढ़ा देता है, लेकिन जनाब आमों को फलों का बादशाह इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके आगे सारे फल पड़ जाते हैं फीके। तो इसलिए जब तक आम है आम खाइए, वज़न तो फिर कम हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे नहीं पड़ता, मैं जो हूँ बहुत फूडी हूँ, खाने की शौकीन हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नोट नहीं करती। हाँ जब मुझे मेरे हस्बैंड बहुत जिच करते हैं कि जनाब आप हो रही हैं मोटी 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 गोलू, और मतलब वो मजाक में मुझे बहुत कुछ कह देते हैं। तो यहाँ इनको हो रहा है कि मम्मा आप अंदर चलें और मेरे साथ खेलें। तो फिर जब मुझे ख़्याल आता है कि जनाब हाँ मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैं थोड़ा सा वेट कम करने की कोशिश करती हूँ। और बातों बातों में बन गई है रोटी। क्या ले लूँ? और अच्छा ले रही हूँ, रुक जाओ। बस तो मुश्तबा को अब मैं खाना खिलाऊंगी और मुश्तबा खाएगा तुरई से खाना। तुरई की भुजिया जो मैंने बनाई थी, तुरई की सब्ज़ी भी जिसे कुछ लोग कहते हैं, उसे बहुत पसंद आई थी। तो बस ये अब वो एंजॉय करेगा। क्वार्टर या हाफ़ रोटी जितनी उसने खानी है वो खा लेगा और फिर जो बचेगी उसे मैं फ़िनिश कर दूँगी। ठीक है जनाब, अब मैं ऐसे खाना खिला के सुलाऊँगी और फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी शाम में। खाना खाने के साथ ही फिर मोहम्मद मुश्तबा को ज़िद हो गई थी कि उसे आइसक्रीम खानी है। तो बस यहाँ पे वो बैठ के आइसक्रीम खा रहा है। मोहम्मद मुश्तबा आइसक्रीम खाओ, जल्दी पिघल लिए। और उसे इतना समझा दिया था कि बेटा गिराना नहीं है, बट स्टिल खा लो उठा के। वो गिरा रहा है। ये देखिए उसने गिरा लिया, वो उसको उठा के मुँह में रख लेगा। मुंह में रखो। मतलब बच्चों को आप कितने ही समझा लें, लेकिन उन्होंने अपनी करनी होती है। और यहाँ मैंने साथ ही किचन साफ़ कर दिया है। बस ये तवा रह गया था तो बस इसे भी साइड में कर देते हैं। और जनाब आज आए थे घर में माशाल्लाह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आज सौते का दिन था तो आज मैंने मंगवाए हैं बैगन और मैं बनाने वाली हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी। और साथ ही आए हैं चीकू एंड फालसे। तो बस अब मैं ये जो है ब्रेड बची हुई फ्रिज में रख दूँगी और आम निकालूँगी और मैं इंजॉय करूँगी एक आम का सीज़न हो और आप आम ना खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, माना कि वज़न बढ़ा देता है, मगर साल में एक दफ़ा खाने से क्या जाता है, वज़न तो फिर कम हो जाएगा। और ये देखें कितना येलो येलो सा आम निकला है, मज़े का। अब मैं ये आम इंजॉय करूँगी और फिर हम सो जाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी 4:30 बजे। जी जनाब, तो अब मैं सो के उठ गई थी और यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ काट के रख ली हैं। 2 बैगन थे, इनको काट के स्लाइसेस बना लिए हैं। साथ ही अब मुझे आलू भी पील ऑफ करना है। आलू बैगन बनाने के लिए आलू भी कट करके रखने हैं। तो बस अब मैं जल्दी से आलू भी पील कर लूँगी। टमाटर और प्याज मैंने काट के रख लिए हैं। आई थिंक 2 आलू इनफ होंगे हमें। बस ये पीलर से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जल्दी 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 आप सारी वेजिटेबल्स को पील ऑफ कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ।
ये देखें सड़ा हुआ निकला आलू। मतलब सब्ज़ी वाला कोई एक चीज़ ख़राब ना डाले तो ऐसा लगता है उसको खाना हज़म नहीं होगा। बस अब मैं यहाँ आलू के छोटे छोटे चंक्स बना रही हूँ। आप जिस तरह डालना चाहें उस तरह डालें। मुझे इसी तरह डालने थे तो मैंने इस तरीके से डाले हैं। और आज जो मैं आलू बैंगन बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं एलिज़ा व्लॉग की रेसिपी से। मैं एक्चुअली शादी के बाद पहली दफ़ा आलू बैंगन बना रही हूँ। जब हम लोग जॉइन थे इन लॉज के साथ तो आलू बैंगन वहाँ बनते थे तो हम खाते थे, बट वो लोग बैंगन थोड़ा सा साबुत रख के खाते हैं और मुझे इस तरीके से बैंगन नहीं पसंद। मुझे बैंगन का भरता पसंद है जैसे मेरी अम्मी के घर बनता है। और मेरे हस्बैंड को भी बैंगन साबुत नहीं पसंद, उन्हें भी बिल्कुल मैश हुआ हुआ घुटा हुआ बैंगन पसंद है भरते की तरह। तो बस इसलिए मैंने सोचा आज मैं आलू बैंगन बना लेती हूँ। हम दोनों को एक ही तरीके के बैंगन पसंद है तो हम वो इंजॉय कर लेंगे और कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। रोज़ इतना हैवी खाना नहीं खाया जाता। बस और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपको मेरे फ्राइडे के दिन का जो व्लॉग है वो सैटरडे को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन मैं होती हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी। हस्बैंड आते हैं लंच करने घर पे और इसलिए मुझे सुबह से जो मैं बिज़ी होती हूँ लंच की प्रिपरेशन के लिए एंड देन फिर शाम में डिनर की प्रिपरेशन, तो मुझे बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिलेगा कि मैं शूट कर सकूँ, क्योंकि दिन बहुत शॉर्ट होता है। मॉर्निंग ही अब 10:30 बजे होती है मेरी, सुबह 10 बजे होती है, फिर 10:30 हो जाते हैं मुझे नाश्ता करते करते। तो फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 1 बजे, तो 1 बजे तक मुझे लंच रेडी करना होता है। साथ साथ मुझे सफाइयाँ वगैरह जो करनी है वो भी करनी होती है। तो इसलिए मैं फ्राइडे को शूट नहीं करती कोई भी। तो सैटरडे को आपको कोई भी व्लॉग नहीं मिलेगा डेली का। अगर कोई नई चीज़ हुई है या कोई अनबॉक्सिंग है तो इस टाइप की कोई वीडियो मिल जाएगी, बट व्लॉग नहीं आएगा। ठीक है जनाब। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे अभी तक फ़ॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना यूज़र नेम मेंशन कर दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। ठीक है जनाब। और साथ ही मेरा फ़ेसबुक आईडी का जो लिंक है वो अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे फ़ेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आलू देख के मोहम्मद मुश्तबा को याद आ गया कि उसने फ़्राइज़ खाने हैं, तो बस अब मैंने उसके लिए भी एक आलू पील ऑफ कर लिया और साथ साथ मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना लूँगी। और एक तरफ उसके बनेंगे फ्रेंच फ्राइज़, एक तरफ चिड़ेगी हंडिया। तो देखें काम कितने बढ़ जाते हैं। मतलब कोई काम नहीं था लेकिन अब वो भी ऐड हो गया कि फ्रेंच फ्राइज़ भी खाने उसने आज। वैसे वो डेली नहीं खाता, लेकिन ये उसके मूड पे डिपेंड करता है कि उसने कब क्या खाना है। उसका कभी भी कुछ भी खाने का मूड हो सकता है, यानी कि दोपहर को खाने के बाद जब वो आइसक्रीम खा सकता है तो फिर वो कभी भी कुछ भी मांग सकता है। तो बस आलू बैंगन हम इंजॉय करेंगे आज रोटी के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेसिपी बहुत अच्छी होगी जब भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और साथ ही मैं आपको रिव्यू भी दे देती हूँ इस रेसिपी के कि मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे फादर इन लॉ को आलू बैंगन बहुत पसंद आए थे और उन्होंने कहा कि अब आप इसी तरीके से आलू बैंगन बनाना, ये मज़े के बने। और इसमें एक सूंधी सी खुशबू है जो बहुत ही अच्छी लग रही थी जब हम इसे खा रहे थे। तो हमने खैर आलू बैंगन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इसके अंदर शायद मैं आपको फुल रेसिपी ना दे सकूं तो वो भी बता देती हूँ। जस्ट इसके अंदर प्याज ब्राउन करनी है, टमाटर जाएगा, वो तो आप देख ही लेंगे। इसी तरीके से मसाला बनता है। एंड देन फिर आपने लाल मिर्च, नमक एंड भुना कुटा ज़ीरा डालना है। 1 चाय का चम्मच के बराबर मैंने डाला था। आप लोग अपने तरीके से आगे पीछे कर लिएगा क्वांटिटी को। बस फ्रेंच फ्राइज़ बन गए हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ इसमें से मैं जो है आलू बड़ा था तो कुछ फ्राई करके कुछ मोहम्मद मुश्तबा के कल के लिए रख दूँगी, ताकि अगर उसने कल भी खाने हो तो मुझे दोबारा से कट ना करने पड़े। और मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ को ना एक दफ़ा कट करके फ्रीज़ कर दूँ, ताकि जो रोज़ रोज़ की कटिंग है ना, इससे मेरी जान छूटे और मेरे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। एक दफ़ा मेहनत कर लूँगी वो ठीक है, लेकिन डेली करना नहीं पड़ेगा। तो
बस अब मैं यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो हाथ के हाथ वॉश कर रही हूँ और फिर मैं इसे रख दूँगी सुखाने के लिए चीज़ों को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाया करें। कमेंट में बताया करें कि अब आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आपको ब्लॉग कैसा लगा। आप लोगों से इंटरेक्शन करना मुझे अच्छा लगता है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे मज़ा आएगा। और हाँ, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाबा लाए थे उसके लिए ये टॉय, और उसको इस तरीके की गाड़ियाँ ट्रक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये है एक छोटी सी मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेमोरी, जब वो छोटा था। तो देखें कितना क्यूट था माशाल्लाह। प्लीज़ सब माशाल्लाह कह दिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। प्लीज़ मेरे टेक चैनल केयर, को अल्लाह सब्सक्राइब हाफ़िज़। कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके।